अगर आप सेविंग अकाउंट को ओपन कराने के बारे में सोच रहे हैं तो किसी भी बैंक में अकाउंट को ओपन कराने से पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जीरो बैलेंस अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में बताने वाला हूं। उसकी पूरी कंप्लीट जानकारी आपको आज मिलने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जन धन जीरो बैलेंस खाते के बारे में और इसके पूरे कंप्लीट बेनिफिट आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से जन धन अकाउंट्स को लेकर बहुत बड़ा फैसला किया गया है और इसके और भी ज्यादा बेनिफिट्स पहले के मुकाबले में बढ़ा दिए गए हैं। इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट को ओपन कराने से पहले आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जन धन जीरो बैलेंस अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में पता लगा लेना होगा। आज की इस वीडियो में ये पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। प्रधानमंत्री जन धन योजना को 15 अगस्त 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस स्कीम को लागू किया गया था और इस योजना के लॉन्च होने के फर्स्ट वीक में ही 15 मिलियन जन धन जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन करके भारत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। तो यही कारण है कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री जन धन जीरो बैलेंस खातों को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है और आज पूरे भारत के अंदर जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं और जितने भी मजदूर टाइप के लोग हैं वो सभी इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन जीरो बैलेंस के खाते को ओपन कराने के एक आम आदमी की जिंदगी में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से समझते हैं कि आप अगर किसी भी बैंक में अपने सेविंग अकाउंट को ओपन कराते हैं जहां पे आपको अपना एक अकाउंट में एक अमाउंट बैंक के बताए हुए तरीके से आपको मेंटेन करना पड़ता है पर मंथ। जैसे कि कुछ बैंकों की अगर हम बात करें, जितनी भी सरकारी बैंक हैं, अगर उनमें आप अपना सेविंग अकाउंट को ओपन कराते हैं जन धन अकाउंट के अलावा, तो उसमें आपको मिनिमम 2000 रुपए तो मेंटेन करने ही पड़ते हैं पर मंथ। अगर हम किसी भी प्राइवेट बैंक की अगर बात करें तो वहां पर आपको 5000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक पर मंथ आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर आपका एवरेज बैलेंस मेंटेन करने में कोई भी कमी हो जाती है, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं रहता है, तो आपको हैवी चार्जेस भुगतने पड़ते हैं। बैंक आपके अकाउंट को माइनस में तक कर देती है। आज की इस वीडियो में सरकार के दिए गए निर्देश के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं रहता है, लेकिन आज की डेट में हर व्यक्ति के पास एक अकाउंट होना चाहिए। इसी बात को नजर में रखते हुए गवर्नमेंट ने 2014 में इस स्कीम को लागू किया था, जहां पर भारत के कोने कोने में अगर कोई भी बैंक अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पा रही है तो सरकार ने इस बड़े फैसले को लिया और इस स्कीम को लागू किया, जिससे कि भारत के कोने कोने में और गली गली में बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सके बैंकों के द्वारा और बैंकों के सीएसपी मॉड्यूल के माध्यम से। तो अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं रहता है और आपको अकाउंट ओपन कराना है तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जन धन अकाउंट ही रहेगा। इसमें आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट होगा। अकाउंट को ओपन कराने के लिए भी कोई भी खर्चा नहीं है। आप अगर ऑनलाइन अकाउंट को ओपन कराते हैं तो आप योनो एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप बैंक भी जा सकते हैं। और तीसरा और बहुत ही आसान सा ऑप्शन मैं आपको यह बता देता हूं, जहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ना तो आपको फॉर्म भरना है ना फॉर्म पढ़ना है, कुछ नहीं करना है और सिर्फ आपको सिग्नेचर करना है। उसके लिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी नियर बाई सीएसपी पर जाकर अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर अपने अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। वहां पर भी अकाउंट को ओपन कराने से आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये अकाउंट रहेगा। और साथ ही साथ में इसका जो जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, इस अकाउंट को ओपन कराने पर जो बैंक है अदर डिफरेंट टाइप के चार्जेस अपने अकाउंट्स होल्डर्स पर लगाती रहती हैं, इस अकाउंट पर आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा। आप अगर अपने अकाउंट में पैसा रखते हैं तो आपको बेनिफिट है। यहां पर आपको आपके अकाउंट में पैसा रखने पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो 2.7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के द्वारा आपको दिया जाता है। और अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं रहेगा तो इसमें आपको कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी आपका अकाउंट माइनस में नहीं जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जिस स्कीम के अंडर आप अकाउंट को ओपन कराएंगे ये अकाउंट ही है, इसकी जो स्पेशलिटी है वो जीरो बैलेंस अकाउंट की है। अब यहां पर हम एज एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप अपने योनो एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन अकाउंट को ओपन करेंगे तो आपकी एज जो है वो 18 साल से अधिक होनी चाहिए, 18 साल प्लस होनी चाहिए। अगर आप 18 साल से कम की एज के हैं और इस अकाउंट को ओपन कराना चाहते हैं तो आपको बैंक जाना पड़ेगा या फिर आप किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नियर बाई सीएसपी पर जाकर अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड को ले जाकर भी जनधन अकाउंट को खुलवा सकते हैं। यानी कि माइनर अकाउंट भी इस स्कीम के अंडर ओपन हो सकता है। जब आप जनधन खाते को खुलवाएंगे तो यहां पे आपको एटीएम कार्ड भी मिलेगा, बैंक पासबुक भी मिलेगी और चेकबुक भी मिलेगी और साथ ही साथ में आप इस अकाउंट के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट को ऑनलाइन ओपन करना चाहते हैं तो यहां पे मैं आपको यह बता दूं कि ऑनलाइन ओपन करने के बाद एक बार आपको आपकी होम ब्रांच में भी विजिट करना पड़ेगा। अगर आपको पासबुक चाहिए तो घर बैठे अकाउंट को ओपन करने के बाद जब आपकी होम ब्रांच में जाएंगे तो वहां पे आपके सिग्नेचर फीड होंगे आपके अकाउंट पर, तब जाकर आपको आपकी चेकबुक और पासबुक बैंक के द्वारा मिल सकती है। इस
अकाउंट पर आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है उसका 125 रुपया प्लस जीएसटी आपसे एनुअल चार्ज लिया जाएगा, जबकि यहां पर आपका नेट बैंकिंग का, चेकबुक का और आपकी बैंक पासबुक का कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लगेगा। अगर आप इस अकाउंट के एटीएम कार्ड के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी एटीएम मशीन पर जाकर अगर आप कैश को विड्रॉल करते हैं तो यहां पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं और 1 महीने के अंदर आपको 4 ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के अलावा किसी अदर बैंक के एटीएम मशीन पर जाकर आप कैश को विड्रॉल करते हैं तो यहां पे आपको 4 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेंगे। जो भी आप किसी भी अदर बैंक के एटीएम मशीन पर जाकर एटीएम कार्ड के थ्रू निकासी करेंगे, पैसे को विड्रॉल करेंगे तो वहां पे आपको 15 रुपया प्लस जीएसटी का पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको चार्जेस लगेंगे। और यहीं पर अगर आप किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पर जाकर पैसे को विड्रॉल करते हैं तो वहां पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका ये रहता है कि आप एईपीएस के माध्यम से यानी कि आधार कार्ड के माध्यम से निकासी कर सकते हैं और साथ ही साथ में एटीएम कार्ड के माध्यम से भी निकासी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ना तो सीएसपी पर आपको चार्ज लगेगा पैसा निकालने का और ना ही बैंक आपके अकाउंट से किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन चार्ज काटेगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस जनधन योजना अकाउंट के ऊपर सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है आपको। 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी आपको दिया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी कोई भी कॉस्ट, कोई भी कीमत आपके अकाउंट से नहीं ली जाती है। सरकार की तरफ से इस अकाउंट पर आपको बिल्कुल फ्री में यह बीमा मिलता है। और अब इसी के साथ एक सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताने वाला हूं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा मिडिल फैमिली के लोगों को इस चीज की जरूरत रहती है। भारत में जितने भी मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो दिन भर काम करते हैं और उनको शाम को पैसा चाहिए होता है, इस प्रकार के जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी बैंक अकाउंट के बारे में वो ये रहती है कि अगर हम अकाउंट को ओपन कराते हैं तो क्या हमें सब्सिडी मिल जाएगी, हमारे इस अकाउंट पर सब्सिडी मिल जाएगी, पेंशन मिलेगी, स्कॉलरशिप अगर कोई भी स्टूडेंट अगर अप्लाई कराता है तो क्या आ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ने इस योजना में इन्हीं चीजों का सबसे ज्यादा ख्याल रखा है कि अगर आप सब्सिडी के लिए, पेंशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए अकाउंट को ओपन कराना चाह रहे हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट रहेगा इस अकाउंट को ओपन कराने में। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आप इस योजना के अंतर्गत अपने जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन कराते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट पर जाकर या बैंक में जाकर, तो आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलने वाला है वो ये है कि गवर्नमेंट ने इस योजना में इस बात को भी इंक्लूड कर दिया है कि अगर सरकार को किसी भी परेशानी में या किसी भी योजना के अंतर्गत अगर पब्लिक को पैसा बांटना होता है, अगर किसी को भी पैसा देना होता है, तो सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट जो प्रेफरेंस देती है, जो फोकस करती है, वो जनधन खाते धारकों पर ही करती है और उन्हीं को पैसा मिलता है। इसका सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो नोटबंदी में और लॉकडाउन में। आप सभी को पता है कि नोटबंदी में और लॉकडाउन में 500 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से सभी जनधन बैंक अकाउंट धारकों के अकाउंट में डाले गए थे। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले जीरो बैलेंस अकाउंट के बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट को ओपन कराने जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी सीएसपी पॉइंट पर जाकर अपना जीरो बैलेंस को अकाउंट को ओपन कराइए, जहां पे आपको कोई भी झंझट नहीं करनी पड़ेगी। तुरंत आपका ऑन द स्पॉट इंस्टेंट अकाउंट ओपन होगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में हर किसी को यूपीआई करना बहुत पसंद है। अगर आप यूपीआई के करने के शौकीन है, आपको बहुत आसान लगता है यूपीआई के थ्रू पेमेंट लेना और देना, तो यहां पर आपका इस जीरो बैलेंस अकाउंट पर यूपीआई भी काम करता है और ऑन द स्पॉट आप यूपीआई बना सकते हैं। योनो ऐप के थ्रू अगर आप अकाउंट को ओपन करते हैं तो वहां पे आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड भी शो कर जाता है ऑन द स्पॉट तुरंत। तो वर्चुअल डेबिट कार्ड के माध्यम से अपना यूपीआई को फोन पे, गूगल पे जो भी आप यूज करना चाहें वो बना सकते हैं और अपने अकाउंट को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं डे 1 से ही। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई को बनाने के लिए एक और आसानी पैदा कर दी है और वो ये है कि आधार कार्ड के माध्यम से भी आपका फोन पे, गूगल पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने इस अकाउंट को ओपन नहीं कराया है तो जल्दी कीजिएगा, अकाउंट को ओपन कराइए और इस प्रधानमंत्री जनधन जीरो बैलेंस अकाउंट के फायदों का बेनिफिट उठाइए।